लोगों के ऊपर एक धब्बा है। 2024 का इलेक्शन लड़ने से पहले इस मुद्दा को निपटा लीजिए आप लोग, जो भी लोग सरकार में बैठे हुए हैं। नमस्कार प्रणाम, मैं नसीम आलम, समाज सेवा बिहार ज्योति। मेरे साथ में पश्चिमी चंपारण एक ऐसा ही हुआ है, उनसे हम पूछने तो मैंने समाज सेवा चैनल में आपका सबसे पहले स्वागत। चलिए, एक अच्छा टॉपिक आप दिए हैं बोलने के लिए। इस चैनल को देखने वाले सब व्यूअर को, सब व्यक्ति को प्रणाम सलाम। मेरा नाम गुड्डू आलम है। मैं तमिलनाडु में जो घटना हो रहा है या सिलिप भाषा चले तो सबसे पहले आप जो तमिलनाडु में जो बिहारियों तो मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, या मैंने इससे पहले तमिलनाडु में 3 साल रह चुका हूँ जी। वहाँ के विधि व्यवस्था, वहाँ के लोग, वहाँ के कल्चर, वहाँ के बोली, सब पे हमको जानकारी है। आप अभी सवाल जो किए कि बिहारियों के साथ, ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ बिहारी लोग ही वहाँ पे हैं। हमारे बिहार के लोग भी हैं, हिंदी बोलने वाले, यूपी के लोग भी हैं, दिल्ली के लोग भी हैं, इधर जाइए झारखंड के भी लोग हैं, असम के भी लोग हैं। तमाम लोग वहाँ पे रहते हैं, रोजी रोजगार के लिए, वहाँ पे अपना पेट को पालने के लिए, घर परिवार को देखने के लिए वहाँ पर जाकर लोग काम करते हैं। रही बात भाषा की, तो तमिलनाडु में ये आज का मुद्दा नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा है। वहाँ के लोग हिंदी बोलना नहीं चाहता है। तमिलनाडु के लोग हिंदी बोलना नहीं चाहता है, और नहीं सीखना चाहता है, और नहीं सुनना चाहता है। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आप तो बोल रहे थे कि 1 नेशन 1 लैंग्वेज, यानी एक देश एक भाषा, पूरे हिंदुस्तान में एक भाषा बोला जाए। कहाँ गया आपका जी? और बिहारियों पर आज वहाँ पे जितना भी काट मार हो रहा है, आप भी वीडियो देखे होंगे, आप भी देखे होंगे सर, आप लोग भी देखे हैं। जितना वीडियो आ रहा है तिरुपुर साइड से, जो सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल से और अंदर की बात है, क्षेत्रीय इलाका है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, वहाँ पे सब प्रशासन है। वीडियो में तो बोला जा रहा है कि कोई प्रशासन कुछ बोल नहीं रहा है, सामने रहकर मार खुला रहा है, मारा जा रहा है। तो इस पे सबसे पहले हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से सवाल करना चाहता हूँ कि मंत्री जी, आप 15 साल, 20 साल, 50 साल, भगवान करे कि उम्र भर रहिए आप प्रधानमंत्री, इसी तरह बिहारियों को कटवाते रहिए, मरवाते रहिए, और दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट में पलायन करवाते रहिए। इस काम के लिए आपको बहुत बहुत प्रणाम। इसी तरह बिहारियों को, यूपी वालों को, झारखंडियों को, सबको मरवाते रहिए। आप ही का दिन है। 1 नेशन 1 लैंग्वेज, क्या जरूरत है भाई? अब बिहार में है तो भोजपुरी चलता है, झारखंड में है तो वहाँ पर उराव चलता है, यूपी में है तो वहाँ पर उनका उर्दू भाषा चलता है, कश्मीर में है तो वहाँ पर उर्दू चलता है। अब आप बोलिएगा कि नहीं उर्दू मत बोलो, बंगाली मत बोलो, तेलुगु मत बोलो, तो लफड़ा के घर है। काम आपका अच्छा है कि पूरे देश में हिंदी लागू हो, लेकिन जब सबसे पहले आप सिलेबस में कीजिए। वहाँ के बच्चे तो कोई हिंदी पढ़ना ही नहीं चाहता है। वहाँ के IAS IPS लेवल का जो आज वहाँ पे तैनात है, वो लोग बोल रहा है कि हम जान ही नहीं रहे हैं, आई डोंट नो हिंदी। कल मैंने देखा एक वीडियो, उसमें एक आदमी फ़ोन करके वहाँ के DGP से पूछा, तो वो बोल रहा है इंग्लिश में कि आई डोंट नो इंग्लिश, आई डोंट नो हिंदी लैंग्वेज, सॉरी इंग्लिश नहीं, हिंदी वो बोल रहा है। इधर तो ये बोले हिंदी में कि भाई साहब, यहाँ पे आपके यहाँ कुछ मवाली लोग, क्या वहाँ के क्षेत्रीय लोग मार रहे हैं हिंदी बोलने वालों को, तो वो बोल रहे हैं कि आई डोंट नो हिंदी लैंग्वेज। ये क्या बात है भाई? जो IAS है IPS है वो लोग बोलेगा कि मैं हिंदी नहीं जानता हूँ, और ऊपर से आप कहिएगा कि 1 नेशन 1 लैंग्वेज। हम वहाँ पे रहे हैं तो ये बात देखे हैं कि तमिल भाषा को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। प्रथम क्लास से लेकर 6 क्लास होता है, 5 क्लास होता है, वहाँ पे भी हिंदी का कोई जगह नहीं है। 5 के बाद में 6 से लेकर 10th होता है, 10th में भी कोई हिंदी का जगह नहीं है। 10th से लेकर BA ग्रेजुएशन, IAS IPS, जितना ऑफिसर लेवल का एग्ज़ाम होता है तमिलनाडु में, सब में तमिल भाषा में ही वहाँ पे एग्ज़ाम दिया जाता है। हम खुद रहे हैं, हम इंजीनियरिंग किए हैं 3 साल तमिलनाडु। चेन्नई सेंट्रल के बाद में सेलम डिस्ट्रिक्ट है, सेलम डिस्ट्रिक्ट के बाद में नामाकल है, नामाकल में CMS इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ से हम डिप्लोमा किए हैं सिविल इंजीनियरिंग। 3 साल रहे हैं। हमारे साथ भी वही हुआ। हम लोग
इंग्लिश भाषा में हम लोग का जब राइटिंग का ऑप्शन चूज करना था तो इंग्लिश चूज करते थे। जो वहाँ को प्रॉपर क्षेत्रीय लोग हैं, वहाँ के बच्चे हैं, वो लोग तमिल में देते थे। उन लोगों का ज़्यादा परसेंटेज आता था, हम लोग का कम नंबर आ जाता था। यही तो बात हम जानना चाहते हैं भाई, यही तो बात जानना चाहता हूँ कि हम लोग देते थे इंग्लिश में और वो लोग पेपर देते थे तमिल में जी। तो रियलिटी है कि उस क्षेत्र में तमिल भाषा को ज़्यादा मान्यता देती है, वहाँ की गवर्नमेंट भी देती है, वहाँ के लोकल लोग भी देते हैं। तो उन लोग का पर्सनल मैटर है, उसमें बिहारियों को क्यों घसता जा रहा है। अब आइए हमारे स्टेट बिहार में, आज 15-20 साल से ये भी मंत्री हैं, पता लगा कि ये भी तमिलनाडु में गए थे, वो M.K. स्टालिन है, उनके बर्थडे पार्टी में। अब वहाँ से ही आए हैं, आने के बाद में वहाँ से लफड़े लेकर आए हैं। एगो तो वो अबे किए असंग पूरा बिहारियों को वहाँ से लेते हुए बिहार में पहुँचा दिए। ये गए थे तो इनको बोलना चाहिए ना कि भाई हमारे यहाँ से जो वर्कर है, जो लोग हैं, वो लोग आए हैं तो उनकी सुरक्षा आपकी जिम्मेवारी है। क्योंकि M.K. स्टालिन भी विपक्षी में है और यहाँ पे तेजस्वी यादव भी विपक्षी पार्टी है। और पूरा 2024 में जो महागठबंधन बनाने का प्रयास किया जा रहा है नीतीश कुमार जी के अध्यक्षता में, तो उसमें इन लोगों को बोलना चाहिए कि आप थर्ड फ्रंट जो बनाया जा रहा है 2024 का, उसका आप सपोर्टर हैं, तो आप हमारे स्टेट से आए हुए लोगों की सुरक्षा कीजिए। आपके यहाँ से जो भी लोग हमारे इधर में हैं, उनका सुरक्षा हमारा जिम्मेवारी है। तो ये क्या किए, ये तो केक खाने गए थे या पार्टी मनाने गए थे, ये तो बुदा हम नहीं बता सकते हैं। सुनिए, ये सवाल हो, बिहार में कंपनियां खुलनी चाहिए कि नहीं खुलनी चाहिए? बिल्कुल खुलनी चाहिए, बिल्कुल खुलनी चाहिए। आज 15 साल से बिहार सरकार में 18 साल हो गया, 18 साल हो गए, ठीक है, चौथा बार चल रहा था, 18 साल होगा करेगा। तो 15 साल में माननीय श्री नीतीश कुमार जी कंपनियां खोले हैं। अगर खोले होते तो आज तमिलनाडु में बिहार के लोग नहीं जाते, नहीं हिंदी बोलते, नहीं मार खाते, नहीं काटे जाते। तो कमी है, बिहार सरकार में भी कमी है। यहाँ पे भी कंपनियां होनी चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव भी बोले थे 40 लाख देंगे कि 40 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। कहाँ गया? 40 लाख अगर रोजगार मिल जाता तो आज तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला की ओर जाने की आवश्यकता ही नहीं थी बिहार के लोगों को। तो इन लोगों के आप वोट दीजिए जाति पर, आप पौवा पर। नहीं, वोट का सवाल तो अलग मैटर है। वोट दिया जाता है कि जो व्यक्ति काम करने वाला हो। हमारे नरेंद्र मोदी इतना बढ़िया काम करने वाला है कि आज 15 साल से बैठे हुए हैं। इसी तरह नीतीश कुमार जी भी है, काम करने में तो कोई कमी नहीं किए है, काम किए हैं, नीतीश जी काम किए हैं, इस मुद्दा को हम मानते हैं। लेकिन जो अभी घटना घटा है उस मुद्दा पे सरकार कोई एक्शन ले। अगर एक्शन नहीं लेना चाहते हैं तो पूरा युवाओं को बुलाकर अपने बिहार में जॉब दे, रोजगार दे, ताकि लोग कहीं न जाएंगे लोग, न मार खाएंगे लोग। तमिलनाडु में बिहारियों तो मारा जा रहा है सिर्फ हिंदी भाषा से लेकर, ऐसा क्यों होता है? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिहार में लोगों के पास जो जॉब नहीं है, रोजगार नहीं है, इसीलिए जाते हैं वहाँ पर काम है, जिसके चलते वहाँ पे हमारे बिहार, यूपी, झारखंड के लोगों को कुछ घटना का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले आप मैंने जो काम हो रहा है वो काम सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि भाई तमिलनाडु के लोग भी यूपी और दिल्ली, बॉम्बे, महाराष्ट्र, अदर स्टेटों में रहता है। अगर यहाँ के लोग वैसा करना शुरू कर दे तो कैसा लगेगा? तो वायरल हुआ है, 5-6 वीडियो वायरल हुआ है, जो मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, सिर्फ भाषा चले तो पूछ रहे हैं क्या तमिल हो तो हिंदी हो। तो अगर कोई बोल देता है हाँ हम हिंदी है, तो उस आदमी तो मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ऐसा क्यों? तो आप बोल रहे हैं नहीं, बात आप समझे नहीं। बोलिए। तमिल भाषा का लेकर तो मुद्दा है जी। तो अगर बिहार में भोजपुरी पर रोक लगा दे कोई, आप लोग क्या कीजिए? भोजपुरी बोलने का भी अधिकार देता है, मैथिली बोलने का भी अधिकार देता है, जिक्का बोलने का भी अधिकार देता है, तमिल बोलने का भी अधिकार देता है, तेलुगु बोलने का भी अधिकार देता है, मलयालम बोलने का भी अधिकार देता है। हिंदी पर क्यों रोक है? हिंदी पर रोक नहीं है, वहाँ के लोग सबसे ज्यादा तमिल बोलते हैं। तो ये शर्म की बात किसके लिए है
ये सब- बिहार के लोगों के लिए है, बिहार सरकार के लिए है, तो और केंद्र में जो भी गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की उसके लिए है। बिहार तो मैंने बेरोजगार बिहार सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं यह घटना के बारे में आप? बिहार सरकार से एक ही गुजारिश है जी कि नीतीश बाबू आप यथाशीघ्र जी अपने बिहार के लोगों को जी पूर्ण रूप से रोजगार दीजिए। और तेजस्वी यादव जो बोले थे कि 40 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, जी। उसी 40 लाख में से 1 लाख आप काट कर उस तमिलनाडु में गए हुए व्यक्तियों को दे दीजिए, ताकि वहाँ पे कोई मरे नहीं। जगह पर कंपनियां बंद पड़ा है, ऐसा क्यों? मैंने कंपनियां चले जाइए, यहीं पर चनपटिया में चीनी मिला है, वो बंद पड़ा है, बहुत दिनों से बंद है। उसमें क्यों ने 100 आदमी काम करते थे। जब आप चंपारण की बात कर रहे हैं तो चंपारण के लोग होता है चौपट, जी उसमें से हम भी है एक ठो, जी हम भी चंपारण का है, चौपट होता है। जी आज तक कोई पार्टी इस चंपारण के व्यक्ति को तौल नहीं पाया, जी कोई तौल नहीं पाया। तो चंपारण के लोगे बढ़िया नहीं है तो कहाँ से मिल खुलेगा, कहाँ से चीनी मिल चलेगा। नगदी फसल है बिहार में, चंपारण और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और छपरा सिवानी सबके साइड का नगदी फसल है गन्ना। जी। और गन्ना के लिए जाकर देखिए 50 गो मिल पड़ा हुआ है। उत्तरी बिहार में 50 ठो से ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। मिल खंडर हो गया है, भाड़ में गई सरकार 15 साल से। मान लीजिए लालू यादव का तो जंगल राज था तो बंद कर दिए, तो मंगल राज आया है, एगो सुशासन राज आया है, एगो वहाँ पे है सबका साथ सबका विकास। जी मर गया है सबका, वो तो भला पिटा रहा है तमिलनाडु में जाकर सबको ही, जी वो तो मर गया। आई 3-3 गो 4-4 गो मंत्रालय ले लेके मन बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है भाई? सोए हुए हैं लोग। अब उन लोगों से तो मूर्ख हम लोग हैं कि एक ही पार्टी को बार बार सत्ता में ला रहा है। सिर्फ जाति पर वोट दिए तो यही तो काम हो रहा है। देखिए, आप जाति जाति करके आप जातीय जनगणना पर ले जाना चाह रहे हैं, तो जातीय जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसमें तो हम जवाब नहीं देंगे, लेकिन जो हो रहा है वो सही हो रहा है। होना चाहिए। ये वीडियो जितना भी आदमी देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, तो उस सरकार को पहुंचना चाहिए जिस सरकार के कान में ठेपी हुआ है, रुई पट्टी बना हुआ है, वो कान को आप लोग खोलिए और वीडियो शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।